से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट रहेगा अपना आज का विज्ञान। मगर उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो प्रश्न बैंक है ये RSCERT उदयपुर द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इसमें हम देखें तो ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के नाम से ये एग्ज़ाम होगी। और इसमें सभी क्वेश्चन आपको विकल्प के रूप में मिलेंगे, अबसद के रूप में मिलेंगे और उनके आंसर आपको OMR शीट पर भरने हैं। तो इस प्रकार आपकी OMR शीट आएगी और उसमें आपको अपनी एज, हाइट, वेट सब कुछ यहाँ पर ऊपर तो एक गोले में एक संख्या लिखनी है, दूसरे गोले में दूसरी संख्या। इकाई दहाई वैसे दो संख्या हैं तो दोनों गोलों में लिखनी है। अगर 2 है तो 0 2 लिखना पड़ेगा और अगर 10 है तो 1 0 लिखना पड़ेगा। फिर नीचे उनके गोले काले करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको ब्लू बॉल पेन जो है उससे ये गोले काले करने हैं। यहाँ आप कौन सी कैटेगरी से आते हो उसका गोला सामने काला करना आपको। यहाँ आपका जेंडर क्या है वो आपको करना है। तो इस प्रकार आपकी OMR शीट आएगी। और उसमें और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, गोले जो है ये पूरी तरीके से ब्लैक होने चाहिए। इस प्रकार से ऐसे इनके चिन्ह नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे चिन्ह लगाओगे तो वो आंसर आपका गलत माना जाएगा। तो पूरा गोला काला होना चाहिए, ना गोले के बाहर पेन जाना चाहिए। और जो इंक पेन है वो इसमें यूज नहीं करना है। फिर नीचे जितने क्वेश्चन होंगे उतने यहाँ पर आपको गोले दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं जिस पेपर में जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। फिर यहाँ 3 ग्रेड दिखाए गए हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9। इसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन दिखाए गए हैं। ग्रेड 9 में 60 क्वेश्चन, ग्रेड 6 में 51 क्वेश्चन और ग्रेड 3 में 45 क्वेश्चन। फिर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसके सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो शिक्षक है जिसकी क्लास में ड्यूटी है वो सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है वो यहाँ पर सिग्नेचर, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। फिर हम बात करें ग्रेड, ये इसमें असेसमेंट डिज़ाइन यहाँ पर दी गई है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। तो इसमें स्टेज दी गई है, सब्जेक्ट दिए गए हैं, नंबर ऑफ बुकलेट दी गई है और नंबर ऑफ आइटम। ईच बुकलेट में कितने क्वेश्चन कौन से होंगे तो 45 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज के 15, मैथ के 15 और TWAU के 15। तो इस प्रकार तीनों के 15-15 होकर कुल 45 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। तो ये मिक्स का ये पेपर रहने वाला है। तो यहाँ हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं। 9th में हमने इससे पहले का जो प्रश्न बैंक है हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लिया है। ग्रेड 3, क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ग्रेड 6 में ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बुकलेट की संख्या 6 रहेगी, 51 क्वेश्चन होंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे वो यहाँ दिए गए हैं और वही 90 मिनट रहेंगी। क्लास 9th में ये बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ बुकलेट बढ़ जाएगा, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और इसमें टाइम जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहें। सभी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का अपना विज्ञान विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेशम कीट के जीवन चक्र में रेशम के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयोगी अवस्था कौन सी है तो वो है प्यूपा। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। सेकेंड नंबर है, धूप में 3 पानी के भरे बर्तनों को क्रमशः लाल, सफ़ेद और काले वस्त्र से ढका जाता है। कुछ घंटे के बाद में सबसे ज़्यादा गर्म
कौन सा बर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काले वस्त्र से ढका जो बर्तन है वो सबसे अधिक गर्म रहेगा। 3 नंबर है, रोहित को दस्त लगने पर डॉक्टर द्वारा ORS दिया गया, वह खत्म होने पर इसकी जगह पर क्या दिया जा सकता है? तो इसकी जगह पर नमक व चीनी का घोल दिया जा सकता है। 4 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी के काटने पर सोडा या टूथपेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है, ये क्यों दी जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है उदासीनीकरण क्रिया से दर्द में आराम मिलता है, इसी कारण ये विधि अपनाई जाती है। 5 नंबर है, रीता बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है तो उसे कौन सी बीमारी होने की संभावना है? तो ये आप देख सकते हैं, मीठा खाती है और मीठा जो है वो दांतों में फंस जाता है, तो दांतों को नुकसान होने की बीमारी उसमें होने की संभावना है। 6 नंबर का प्रश्न है, धूप में अगर 3 पानी के बर्तनों को हरा, काला और सफ़ेद रंग से ढक कर रख दिया जाए तो कौन सा बर्तन जल्दी गर्म होगा? तो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो चुका है। काले वस्त्र से ढका बर्तन जो है वो जल्दी गर्म होता है। 7 नंबर का प्रश्न है, मटका बनाते समय कुम्हार जो है वो घोड़े की लीद चिकनी मिट्टी में क्यों मिलाता है, जबकि वह गर्म करने पर वो घोड़े की लीद जो है वो जल जाती है? इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो उसका संभावित कारण है मिट्टी मटका जो है उसमें छेद बनाने के लिए वो ऐसा करता है। 8 नंबर है, सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित कर रखा है, आपको इसका सबसे सटीक कारण क्या लगता है वो आपको बताना है। तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। धूम्रपान से आर्थिक हानि होती है, दूसरा वाक्य है धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है, तीसरा जो वाक्य है वो है किशोर को इसकी लत लगती है, और चौथा वाक्य है धूम्रपान से सामाजिक समरसता बढ़ती है। तो इसमें सटीक कारण तो इसमें 3 ही हो सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं? धूम्रपान से सामाजिक समरसता जो है ये तो बढ़ती नहीं है, बल्कि इससे सामाजिक समरसता जो है, सामाजिक भेदभाव इसमें उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 जो हैं वो इससे अलग हटकर हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन के प्रक्रम का सही क्रम क्या होता है? तो श्वसन का जो प्रक्रम है उसका सही क्रम होता है सबसे पहले उच्छ्वासन, फिर डायफ्राम ऊपर, फिर वक्ष गुहा का आयतन कम। 10 नंबर है, रमेश रामदेवरा यात्रा पर जाता है और वह 20 किलोमीटर चलने के बाद पैरों में ऐंठन होने से उसके पैरों में दर्द होने लगता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। 11 नंबर है, सरिता ने देखा कि कॉकरोच पर पानी डालने पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन साबुन का झाग वाला पानी अगर उस कॉकरोच पर डालते हैं तो कुछ देर बाद ही वो कॉकरोच मर गया, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है साबुन के झाग से श्वसन रंध्र जो है उस कॉकरोच के वो अवरुद्ध हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। 12 नंबर का प्रश्न है, दीमक पेड़ पर लगने पर पूरा पेड़ जो है वो सूख जाता है, यह कीट सर्वाधिक किस ऊतक को हानि पहुंचाता है? तो यह जो है ये फ्लोएम एवं जाइलम को हानि पहुंचाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से तोड़ने का कार्य संपन्न किया जाता है, शरीर के कौन से भाग द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है? तो यह जो कार्य है ये आमाशय के द्वारा संपन्न किया जाता है। ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर है, कल्पना कीजिए कि एक मानव के क्षुद्रांत्र को हटा दिया गया है, अब उसके शरीर में पाचन कार्य किस प्रकार प्रभावित होता है? तो वो हो जाएगा भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में गंभीर कमी आएगी। अगला प्रश्न है, एक नई प्रजाति के जानवर की खोज
की गई, जिसका पाचन तंत्र एकल कक्षीय आमाशय से बना है, लेकिन उसके बाद में यह विस्तृत और लंबा क्षुद्रांत्र है। इस जानवर के बारे में सत्य कथन का चयन आपको करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, यह जानवर भोजन को धीरे धीरे पचाता है और पोषक तत्वों का उच्च अवशोषण इसके द्वारा किया जाता है। 16 नंबर का प्रश्न है, आप जल्दी थकान का अनुभव करते हैं, जिस कारण आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो सही मात्रा में नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सा घटक जो है वो रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो घटक है RBC, लाल रक्त कोशिकाएं। 17 नंबर है, डॉक्टर ने बताया कि आपके दोस्त का जो वृक्क है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। अब आपके दोस्त के बारे में सही कथन क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी जमा हो जाएगा। इन्हीं को बाहर निकालने के लिए वृक्क या गुर्दा काम करता है। 18 नंबर का प्रश्न है, मानव हृदय में सेप्टम क्या क्या महत्व होता है? तो यहाँ हम बात करें, मानव हृदय में सेप्टम का काम होता है, यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग अलग करता है। 19 नंबर है, कल्पना करें कि आपको एक नया कृत्रिम हृदय तैयार करना है। आप किस तरह के परिवर्तन करेंगे ताकि एक प्रभावी रूप से रक्त का संचार हो सके या कर सके? तो ये रहेगा, इसे अधिक मजबूत और लचीला बनाएंगे। 20 नंबर का प्रश्न है, आपके शरीर में कौन सा अंग जो है वो मानव शरीर में रक्त को छानकर मूत्र बनाने का काम वो करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वृक्क। 21 नंबर है, यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से बहुत ज़्यादा है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा, रक्त वाहिनियों को नुकसान हो सकता है। 22 नंबर है, यदि आप देखते हैं कि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, यह किस कारण से होता है? तो यह श्वसन बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। 23 नंबर है, आपके दोस्त ने बताया कि खमीर, यीस्ट जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग रोटी बनाने में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है और गैस उत्पन्न करता है। आप इस प्रक्रिया का विश्लेषण करके बताएंगे कि यह किस प्रकार का श्वसन है। तो इसे हम अवायवीय श्वसन नाम देंगे। 24 नंबर प्रश्न है, एक मरीज की श्वसन संबंधी समस्या है। एक मरीज को सांस से संबंधित समस्या है और उसे ऑक्सीजन मास्क दिया गया है। डॉक्टर ने बताया कि यह उसकी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। ऑक्सीजन मास्क में यह कैसे होता है? तो ऑक्सीजन मास्क से उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिलती रहेगी, जिससे वो क्या करेगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण कर पाएगा, जिससे शरीर के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की कमी नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहने वाला है। 25 नंबर है, एथलीट श्याम जो है वो ऊंचाई वाले स्थानों पर ट्रेनिंग करने के लिए गया। क्या आप बता सकते हैं उसने ऐसा क्यों किया? तो वो ऊंचाई वाले स्थानों पर ही क्यों गया? तो इसका जवाब हो जाएगा, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से श्वसन को अनुकूल बनाने के लिए वो वहाँ पर गया है। 26 नंबर है, आप झील के किनारे घूमने जाते हैं, वहाँ आप एक मछली दिखाई देती है। आप उस मछली को तुरंत पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाले जाने के कुछ समय बाद में वो मछली मर जाती है। तो विश्लेषण करके आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब हो जाएगा, मछली केवल पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कर सकती है, पानी से बाहर निकालने पर वो मर जाती है। 27 नंबर है, आपके मित्र ने एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और अब उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति का कारण समझने के लिए आप किस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे? तो यह हो जाएगा पेट का दबाव श्वसन पर। फिर हम
बात करें 28 नंबर वाले प्रश्न की, इसमें है आप देखते हैं कि रात के समय पौधों के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इस घटना का विश्लेषण करें और बताएं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा पौधे रात में श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है राम जयपुर से सुबह 9 बजे चलता है एवं अपने गंतव्य स्थल दिल्ली को वो शाम को 4 बजे पहुंचता है। यदि वह इस दौरान 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इसको आप हल करोगे तो कुल दूरी हो जाएगी 315 किलोमीटर। जितने घंटे होते हैं 1 घंटे की चाल यहाँ पर दी गई है, उसको गुणा करोगे तब इसका आंसर आ जाएगा। 23 नंबर है श्याम उदयपुर से सुबह के 10 बजे चलता है एवं अपने गंतव्य स्थल शाम को 5 बजे वो पहुंच जाता है। यदि इस दौरान वो 539 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल आपको बतानी है। तो इसमें जितने घंटे हैं उसका इसमें भाग दोगे तो इसकी चाल 77 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ए वाला इसका जवाब सही हो जाएगा। फिर हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें पूछा गया है कि एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। ट्रेन की जो औसत जो एवरेज चाल है वो आपको बतानी है। तो इसका जवाब हो जाएगा औसत चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 32 नंबर का प्रश्न है अच्छी जल धारण वाली मृदा पादप वृद्धि में सहायक है। इस कथन के परीक्षण हेतु पहेली को विज्ञान अध्यापक ने 3 बीज दिए। वह एक बीज को रेतयुक्त मृदा वाले गमले में, जबकि दूसरे बीज को चिकनी मिट्टी के गमले में और तीसरे बीज को ह्यूमस युक्त जो मिट्टी है उसमें लगाती है। तो बताएं पादप की सर्वाधिक वृद्धि किस गमले में देखने को मिलती है। तो जो ह्यूमस युक्त जो मृदा वाला गमला है वो उसका सही जवाब हो जाता है। 33 नंबर है एक गर्म पानी के बीकर में 3 वस्तुएं धातु की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच और लकड़ी की चम्मच, ये तीनों उसमें रखी जाती हैं। तो इसमें सबसे जल्दी गर्म होने वाली वस्तु कौन सी हो जाएगी। तो इसमें सबसे जल्दी जो धातु जो सबसे तीव्र गर्म होने वाली वस्तु कौन सी है वो आपको बताना है। तो धातु की चम्मच जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगी। आगे एक चित्र दिया गया है जिसमें आपतित किरण जो है वो PQ है। तो PQ ये आपतित किरण यहाँ बताई गई है। परावर्तन के बाद में ये किस दिशा में जाएगी, तो ये आपको दिशा बतानी है। तो इसमें 4 ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें QS दिशा में वो जाती है। तो QS इस प्रकार वो चली जाएगी। तो ऑप्शन 22 का सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु का लेग्यूमिनस पादप जो दलहन पादप है उसके साथ संबंध को निम्न कथनों के आधार पर परीक्षण करके उपयुक्त विकल्प जो है उसका चयन आपको करना है। तो यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, उसमें आपको चयन करना है। तो इसमें हम पहला कथन देखें तो दोनों के मध्य सकारात्मक संबंध है, या फिर दोनों के मध्य नकारात्मक संबंध है, या फिर दोनों के मध्य में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, या फिर हम कह नहीं सकते। तो इसका जवाब हो जाएगा कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। 36 नंबर का प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो सूक्ष्म जीवों से संबंधित ये कथन है। पहला कथन है सूक्ष्म जीव केवल वायु में उपस्थित रहते हैं। कथन नंबर 2 है सूक्ष्म जीव वायु, जल, मृदा, पादप सभी स्थानों पर रहते हैं। तीसरा कथन है सूक्ष्म जीव मानव के लिए हानिकारक हैं। और चौथा कथन है सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी हैं। तो इसमें कथन 2, 3, 4 जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। 37 नंबर का प्रश्न है प्लास्टिक अनभिक्रियाशील
सस्ता, हल्का, प्रबल और कुचालक होता है। इसके लिए कथन दिया गया है प्लास्टिक चिरस्थायी पदार्थ है। मतलब दो कथन है, पहला प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, सस्ता, हल्का, प्रबल और कुचालक होता है। दूसरा कथन है प्लास्टिक चिरस्थायी पदार्थ है, अर्थात वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इसमें कथन 1 व 2 का मूल्यांकन करके आपको निष्कर्ष निकालना है। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा प्लास्टिक का उपयोग सीमित व विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। 38 नंबर है, आप पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं तो निम्न में से किस पदार्थ की रस्सी का चयन आप करेंगे ताकि सुरक्षित पर्वतारोहण किया जा सके। इसका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन की रस्सी। 39 नंबर का प्रश्न है, दिए गए सूक्ष्मजीवों और उनके कार्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। सूक्ष्मजीव दलहन पादपों की जड़ में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो करता है। सूक्ष्मजीव वायु जो है, पहला अक्ष हो गया, दूसरा वायु है, वायु सूक्ष्मजीव जो है ये दूध को दही में बदलता है। सूक्ष्मजीव जेड जो है ये शरीर में मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही विकल्प का चयन इसमें करना है। तो इसमें अक्ष जो है वो तो हो जाएगा जीवाणु, वायु वाले में जो है वो भी जीवाणु है, मगर जेड वाला क्या है, प्रोटोजोआ से संबंधित ये वाक्य है। 40 नंबर का प्रश्न है, एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पर कुल 4 बल हैं ABCD, वो काम कर रहे हैं। बल इस प्रकार से हैं, A बराबर 5N सामने से, B बराबर 7N पीछे से और C बराबर 4N दाईं ओर से और D बराबर 4N बाईं ओर से। बॉक्स जो है वो किस दिशा में गति करेगा। तो इसको आप हल करोगे तो आपके सामने आएगा बॉक्स जो है वो सामने की तरफ गति करेगा। 41 नंबर का प्रश्न है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक सीधी सड़क पर चल रही है। अचानक चालक जो है वो ब्रेक लगाता है और कार धीमी होकर 0 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो रुक जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार पर कौन से बल का कार्य हो रहा है। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और कार का संवेग। तो ये तीनों इसमें काम करेंगे। 42 नंबर है, एक खिलाड़ी जो है श्याम वो फुटबॉल को किक मारता है जिससे वह ज़मीन से ऊपर उठकर हवा में वो फुटबॉल उड़ती है। इसके बाद में गेंद वापस ज़मीन पर गिर जाती है। इस स्थिति में कौन सा बल काम कर रहा है और उसका क्या प्रभाव है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है और वायु प्रतिरोध बल और खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल, ये तीनों इसमें काम कर रहे हैं। 43 नंबर है, एक टेबल पर रखे हुए बॉक्स पर 10 N का बल्ब बाएं और 10 N का बल जो है वो दाएं, ये बल्ब नहीं बल है, तो दाएं बाएं 10-10 N के बल लगाए गए हैं। तो बॉक्स की स्थिति और गति का विश्लेषण आपको करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्स स्थिर रहेगा कि दोनों साइड एक जैसा ही बल इसमें लग रहा है, तो वो संतुलित रहेगा, वहीं रहेगा। 44 नंबर का प्रश्न है, सीताराम ने अपने खिलौने की कार को धक्का दिया जिससे वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ वो आगे बढ़ने लगी। यदि खिलौने की कार का द्रव्यमान 0.5 kg है तो सीताराम द्वारा लगाए गए बल की गणना आपको करनी है। तो ये हो जाएगा 1N, वह वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, 2 बच्चे रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं। बच्चा A जो है वो 50 N बल बाईं ओर से और बच्चा B जो है वो 60 N बल जो है वो दाईं ओर से लगाता है। एक 50 लगा रहा है, एक 60 लगा रहा है। इस स्थिति का मूल्यांकन करके बताएं कि रस्सी किस दिशा में चलेगी और क्यों। तो इसका जवाब हो जाएगा दाईं दिशा में वो रस्सी चलेगी, क्योंकि बच्चा B वाला जो है वो अधिक बल लगा रहा है और वो कम बल वाला A वाले बच्चे को अपनी ओर खींच रहा है। 46 नंबर है, एक ट्रक और एक कार एक ही सड़क पर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। ट्रक का द्रव्यमान 8000
किलोग्राम और उसकी गति 20 मीटर प्रति सेकेंड है। कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है और उसकी गति 25 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर ट्रक और कार आपस में टकराते हैं तो टक्कर के बाद में दोनों की गतियों का विश्लेषण आपको करना है और बताना है कि कौन सी वस्तु अधिक बल अनुभव करेगी। तो इसका आप अवलोकन करोगे तो जवाब आ जाएगा दोनों समान बल अनुभव करेंगे, लेकिन कार जो है वो अधिक क्षतिग्रस्त इसमें हो जाती है। 47 नंबर है, सूक्ष्म जीवों के समूह में से किसे आप सबसे अधिक हानिकारक मानेंगे और क्यों? तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा मलेरिया विषाणु। ये मनुष्य से मलेरिया रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो मनुष्यों में मलेरिया रोग उत्पन्न किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। 48 नंबर का प्रश्न है, बबीता अपनी माँ के साथ रसोई घर में ब्रेड बना रही है। तब मम्मी ने उसमें एक पाउडर डाला जिससे डालते ही वो ब्रेड फूल जाती है। क्या आप बता सकते हैं बबीता की मम्मी ने पाउडर के रूप में ब्रेड में क्या डाला? तो उन्होंने यीस्ट उसमें डाला था जिसके कारण वो ब्रेड फूल गई। 49 नंबर का प्रश्न है, रोपण कृषि का सही समूह है इसमें से क्या है? तो वो है चाय, कहवा, रबड़, ज्वार। इनकी जो डाली है उसको रोप कर ये कृषि की जाती है। ये रोपण कृषि है, तो ये इसके उदाहरण हैं। 50 नंबर है, एक यौगिक जिसमें 2 तत्व हैं एक्स वाई और उसका अणुसूत्र हो जाएगा X2Y। तो तत्व एक्स व वाई की संयोजकता क्रमशः क्या होगी? तो इसकी संयोजकता हो जाएगी x बराबर +1 और y बराबर -2। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, जब एक कार चालक ब्रेक लगाकर कार को रोकता है तो इस स्थिति में सही कथन कौन सा होगा वो आपको बताना है। त्वरण होगा और वेग की दिशा में वो होता है। 52 नंबर है, निम्न कथनों का परीक्षण करके बताएं कि निम्न में से किन परिस्थितियों में ये कार्य किया गया है। कथन 1 है, आप एक चट्टान को धक्का दे रहे हैं लेकिन चट्टान स्थिर है। कथन 2 है, एक कुली सूटकेस अपने सिर पर लेकर खड़ा है। कथन 3 है, एक बच्चा आगे से बंधे हुए पत्थर को वृत्ताकार घुमाता है। और 4 नंबर का कथन है, एक लड़की ट्रॉली बैग को लेकर कुछ दूर चलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा केवल कथन 4। 53 नंबर है, उक्त तालिका के अनुसार यही ऊपर वाली तालिका है, इसमें ध्वनि की चाल उस माध्यम से अधिक है जिसके कण पास पास हैं। इसमें भी द वाला विकल्प सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से जड़त्व के लिए सही कथन इसमें से कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर है, स्टील की एक चम्मच, कांटा व छुरी तीनों को पिघलाने पर कौन सी वस्तु पहले पिघलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा सभी वस्तुएं जो है वो साथ साथ ही पिघलेंगी। 56 नंबर है, किसी ठोस को गलनांक बिंदु पर द्रव में परिवर्तन करते समय इसका तापमान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन के समय दी गई जो ऊष्मा है उसका क्या प्रभाव होगा? तो वो हो जाएगा ठोस के कणों के आकर्षण बल को तोड़कर द्रव में बदलने के काम आ जाती है। स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, एक धातु अक्ष जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और वह एक अधातु वाई जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, उसके साथ संयोग करके एक यौगिक बनता है। तो उस यौगिक का अणुसूत्र जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा अक्ष वाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, जब एक चलती हुई कार को ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही होंगे? पहला है, कार ऋणात्मक त्वरण प्रदर्शित करती है। दूसरा है, कार धनात्मक त्वरण प्रदर्शित करती है। तीसरा है,
कार का त्वरण शून्य हो जाता है। चौथा है कार का त्वरण पहले ऋणात्मक और बाद में धनात्मक हो जाता है। तो इसमें कथन 1 और कथन 3 जो है वो सही है। तो ऑप्शन ड जो है डी वाला ये राइट हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, दिए गए जंतु एवं पादप कोशिका के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर आप जंतु व पादप कोशिका में अंतर किस प्रकार बताएंगे। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो केंद्र की स्थिति, प्लेस्टिड, कोशिका भित्ति और रिक्तिका का आकार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे पहले वाष्पीकृत होता है। तो धूप में फर्श पर फैला हुआ 100 ml जल। ऑप्शन द सही जवाब होगा। 61 नंबर है, तेज आंधी चलने पर मक्का की फसल जो है वो ज़मीन पर लेट जाती है और नुकसान होता है, जबकि चने की फसल में ऐसा नहीं होता। इसका कारण चने के निम्न उत्तक का पाया जाना है। इसका जवाब हो जाएगा स्थूल कोण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 62 नंबर का प्रश्न है, क्यूटिकल व सुबेरिन मोम का आवरण है जो कोशिका या अंग को बचाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 63 है, वनस्पति कोशिका में किसका अभाव होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सेंट्रोसोम। ऑप्शन द सही जवाब है। 64 नंबर है, पौधे एवं जंतु के स्थायी ऊतकों में विभाजन नहीं होता, लेकिन चोट लगने पर घाव भर जाता है, क्योंकि। तो इसका जवाब हो जाएगा स्थायी ऊतक आवश्यकता पड़ने पर विभज्योतक ऊतक में बदल जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 65 नंबर है, कमल या राजमा के बीज को थोड़ा घिसकर उगाने से वो जल्दी अंकुरित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। छिलके से जमाव को हटाने से जल जो है वो पारगम्यता उसकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब है। 66 नंबर प्रश्न है, डीएनए से संबंधित कौन सा कथन इसमें गलत है। तो गलत कथन है, डीएनए का जंतु कोशिका में अभाव पाया जाता है और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो द वाला ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, यहाँ 2 कथन दिए जा रहे हैं। पहला कथन है, प्लेस्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कथन 2 है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संचयन होता है। तो आपको इनमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, चित्र को देखकर बताइए यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है। तो यहाँ 1 है, फिर धीरे धीरे इसके विभाजन होकर यहाँ 2 हो रहे हैं। तो ये आपको इसका विभाजन बताना है। तो ये है अर्धसूत्री विभाजन। तो इस चित्र में आपको अर्धसूत्री विभाजन दिखाया गया है। 69 नंबर का प्रश्न है, आपको एक सफ़ेद पाउडर दिया गया है। इस पाउडर का परीक्षण करने के लिए आपने उसे पानी में मिलाया और देखा कि पाउडर जो है वो पूरी तरीके से घुल गया है। इसके बाद इस घोल को छानने पर कोई अवशेष नहीं मिला। यह पाउडर संभवतः कौन सा हो सकता है। तो ये हो सकता है चीनी। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। आगे 70 नंबर का प्रश्न है, आपको विज्ञान लैब में कुछ पदार्थ दिखाए गए हैं। आपको दिए गए पदार्थों में से किसे मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और क्यों। तो इसका जवाब हो जाएगा वायु जो है, क्योंकि यह विभिन्न गैसों को मिलाकर बनी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 71 है, आज विद्यालय कक्षा में आपको कुछ द्रव्य दिए गए, साथ ही बोला गया कि इनमें से कोलाइड को पृथक करो। कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है यह पता लगाने के लिए एक द्रव्य कोलाइड है या नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा टीहेल प्रभाव का निरीक्षण करके। स वाला
ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 72 नंबर का प्रश्न है, आपको एक प्रयोगशाला में निम्नलिखित पदार्थ दिए गए हैं: नमक, पानी, चॉक पाउडर और तेल। एक सरल प्रयोग की योजना बनाएं जो यह निर्धारित कर सके कि कौन सा पदार्थ या पदार्थ घोल निलंबन और कोलाइड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो हैं, उपरोक्त सभी चरण को पृथक रूप से संपन्न करना, तो ये सभी को पृथक रूप से संपन्न किया जाता है। तो ये डी वाला जवाब इसका सही हो जाएगा। 73 नंबर है, आपके पास पानी में घुला हुआ नमक और चीनी का मिश्रण है। आप इन्हें अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। इसके द्वारा इनको अलग अलग किया जा सकता है। सॉरी, क्रिस्टलीकरण नहीं बल्कि इनको आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, आप सुबह उठें तब मम्मी द्वारा आपको एक कांच के गिलास में पानी और दूध मिला हुआ दिया है। तो मम्मी दूध और पानी देती है। आप इसे देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि यह मिश्रण जो है ये समभागी है या फिर विषमभागी? तो आप किस प्रकार अनुमान लगाएंगे? यदि मिश्रण समान रूप से एक जैसा दिखाई दे रहा तो वह क्या है? समभागी है, मतलब मिला हुआ है। 75 नंबर है, विज्ञान के प्रयोग के दौरान सुरेश को 2 विलेन दिए गए और दोनों में से निलंबन को पृथक करने का कार्य उसको सौंपा गया। कौन सी स्थिति निलंबन को पृथक करने में सुरेश की मदद करेगी? तो वो स्थिति है विलयन में निलंबन के कण और समय के साथ नीचे बैठ जाता है। तो डी वाला जवाब सही होगा। आगे हम देखें अगला प्रश्न 76 नंबर। रानू के पास 3 तरल पदार्थ हैं, पानी, दूध, तेल। अध्यापक ने पूछा कौन सा पदार्थ पानी में घुलता है और कौन सा नहीं। रानू क्या करे जिससे वो इसका जवाब उसे मिल सके? तो इसका जवाब हो जाएगा एक एक करके पानी, दूध और तेल को वो मिलाए। तो डी वाला जवाब सही होगा। 77 नंबर है, सुरेश ने निम्नलिखित पदार्थों का परीक्षण किया: चॉक पाउडर, चीनी, नमक। उसने देखा कि केवल चीनी और नमक जो है वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन चॉक पाउडर जो है वो नीचे पेंदे में बैठ जाता है। आप इस अवलोकन का क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा चॉक पाउडर एक निलंबन बनाता है। सी वाला जवाब सही होगा। 78 नंबर है, अध्यापक ने श्याम को एक पारदर्शी बोतल दी, मतलब जिसके आर पार दिखाई दे। बोतल में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है जो धुंधला दिखाई दे रहा है। श्याम यह निष्कर्ष निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करे कि यह कोलाइड है या फिर निलंबन है? तो वो टीहल प्रभाव का निरीक्षण करेगा। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, आपको 4 अलग अलग तरल पदार्थ दिए गए हैं, पानी, डीजल, सरसों का तेल और एथेनॉल। इनमें से किस जोड़ी को मिलाने पर आप एक समांगी मिश्रण प्राप्त करेंगे? तो वो है पानी और एथेनॉल को। 80 नंबर है, सीताराम ने एक मिश्रण तैयार किया जिसमें नमक, चीनी और रेत शामिल है। इसे फिल्टर पेपर से छानने के बाद में उसने देखा कि छलनी में केवल रेत रह गई है और घोल जो है वो पूरी तरह साफ हो गया है। इस अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे निष्कर्ष निकाला जाएगा नमक और चीनी जो है वो पानी में घुल जाते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, एक पारदर्शी बोतल में 2 परतें हैं, नीचे का तरल दूध या सफ़ेद और ऊपर का तरल साफ और रंगहीन है। आपको इसका अध्ययन करना है कि यह कोलाइड है या फिर मिश्रण है। आप कौन सा तरीका इसमें अपनाएंगे? तो इसमें हम अपनाएंगे टीहल प्रभाव का निरीक्षण। बी वाला ऑप्शन सही होगा। 82 नंबर प्रश्न है, बबीता को एक सफ़ेद पाउडर दिया गया जिसे पानी में मिलाने पर उसमें पानी को दूधिया बना देता है।
और कुछ समय बाद पाउडर नीचे बैठ गया। बबीता समझ गई थी। बबीता ये नहीं समझ पा रही थी कि यह सफ़ेद पाउडर क्या हो सकता है। क्या आप बबीता को यह समझाने में उसकी मदद कर सकते हैं कि सफ़ेद पाउडर क्या है? तो वो चॉक पाउडर है जो नीचे जम जाता है। 83 नंबर का प्रश्न है। 83 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र ने पानी में कुछ लाल रंग का पाउडर मिलाया और देखा कि वह पाउडर पानी में घुलने के बजाय निलंबित रह गया। इस अवलोकन के आधार पर आप कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसमें पाउडर जो है वो एक निलंबन बनाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, ध्वनि की तरंग जो है वो लंबाई व आवृत्ति में उसका संबंध क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, तरंग लंबाई कम होने पर आवृत्ति अधिक हो जाती है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अपना आज का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।